Hello, good evening. I hope that you're doing great. Today I have been presented with a new lecture, and our lecture is about passive voice. As you already know that we have started a series of lectures about grammar, and we have already discussed conditional clauses and also their types. And after that we moved towards passive voice. And I have already recorded all those lectures which are totally concerned to passive voice. And in previous lectures I also determined about rules of passive voice and methods of passive voice, how we change passive voice. And today I am going to change past indefinite tense into passive voice. Along with this, I also have past continuous tense, and these two tenses today we will change them into passive voice. Let's go with me. Okay, first of all we should look at the definition in the Urdu identification of a past indefinite tense. Why we use past indefinite tense? It is used for all those actions which have been past or which have been started in the past and completed in the past. Okay, now its Urdu identification is या छोटी ये बड़ी ये, या ये भी आ सकता है अलिफ मद आ और अलिफ ये भी आ सकता है. इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के बाद इसकी जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है वो क्या जाएगा, इसके साथ लफ्ज़ गया या गया था जो है वो इसके साथ हम मतलब ऐड करेंगे. ये तो हो गया. दूसरी नंबर पर हमारे पास है पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सी पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस की, डिड पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है. इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करने के बाद इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगा वाज एंड वर्ब. और आप जानते हैं कि भाई पैसिव वॉइस में हम जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं. थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बाय इस्तेमाल करते हैं. बाय के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ये तो समझ आ गया. फिर पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के यानी एक्टिव में इसके पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हम सेकेंड फॉर्म पर इस्तेमाल करते हैं, और बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड फॉर्मल इनफॉर्मल सेंटेंसेस जो है इसमें हम फर्स्ट फॉर्म पर इस्तेमाल करते हैं. पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त हम क्या करेंगे, वी शुड चेंज सेकेंड फॉर्म वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म वर्ब. आफ्टर दैट वी हैव टू यूज बाय बिकॉज वाई इज यूज टू शो एन एजेंट इन अ सेंटेंस. अब देखिए हमारे पास यहाँ पर डिड तो हमारे पास पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन डिड को हम पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में क्यों इस्तेमाल नहीं करते, क्या वजह है? इज़ देयर एनी लॉजिक बिहाइंड दिस? ओके, देयर इज़ अ लॉजिक, आई विल टेल यू. अब देखिए हमारे साथ डू जो है वो एक वर्ब है, सही है. डू जो है हमारे पास एक वर्ब है, ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब है. डिड जो है ये सेकेंड फॉर्म वर्ब है, और डन जो है ये हमारे पास थर्ड फॉर्म वर्ब है. अब चूंकि डू डिड डन ये एक्शन वर्ब है और यहाँ पर डिड को हम बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते. अब यहाँ पर हम पॉजिटिव सेंटेंस में इसको क्यों इस्तेमाल नहीं करते? रीज़न ये है कि डिड खुद से क्या एक सेल्फ एक्शन वर्ब है, सही है. सेल्फ एक्शन वर्ब है, पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में इस्तेमाल होता है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये खुद एक एक्शन वर्ब है. तो दो एक्शन वर्ब एट अ टाइम कैन नॉट बी यूज्ड इन अ सिंगल सेंटेंस. यानी डू भी यहाँ पर एक एक्शन वर्ब है, यहाँ पर तो वैसे हम इस्तेमाल नहीं करते डिड. अब चूंकि डिड यहाँ पर जो है अगर इसके साथ आप नॉट इस्तेमाल न करें तो फिर तो एक्शन वर्ब बन जाता है, फिर तो हेल्पिंग वर्ब नहीं बन जाता. ऐसे ही इसलिए हम पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में डिड बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते. हाँ, अलबत्ता आप इसको बतौर एक्शन वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं. देखिए पॉजिटिव ये तो समझ आ गया. पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त इसका जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है ये बनेगा, ये ख़त्म हो जाएगा. वैसे इसकी जो एक्टिव में है इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन हमारे पास ये है. अब आते हैं इसकी जो कुछ सेंटेंसेस है मैं चेंज करता हूँ. पहला सेंटेंस हमारे पास है, दे कॉल्ड मी देयर, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया. पहला सेंटेंस इसको मैं कैसे चेंज करता हूँ पहले मैं बता चुका हूँ कि भाई इसकी आप लोगों ने सब्जेक्ट मालूम करना है, वर्ब मालूम करना है, ऑब्जेक्ट मालूम करना है. अब चूँकि यहाँ पर हमारे पास एक और वर्ड आता है देयर जो है वो हमारे पास कौन सी चीज़ है, ये एडवर्ब है. कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, सही है. एडवर्ब जहाँ पर भी आ जाए पैसिव में, यानी एक्टिव के सेंटेंस में अगर एडवर्ब आ गया तो पैसिव में जहाँ पर भी आता है तो वो वहीं पर ही रहेगा. देखिए अब मैं पहला सेंटेंस चेंज करता हूँ. आप जानते हैं कि भाई हम पैसिव में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं. जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या हमारे पास आईएनजी फॉर्म पर भी इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं. पहला सेंटेंस है, देखिए इसको मैं चेंज करता हूँ. हमारे पास मी जो है, मी हमारी ऑब्जेक्ट है, सही है. दे सब्जेक्ट है,
यहाँ पर मी की जगह पर आ जाएगा। मी जो है, मी कौन सी चीज़ है, मी हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट है, सही है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ये दे की जगह पर आ जाएगा। इसकी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, सही है। आप लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर में ये ऑलरेडी नोटेड है। देखिए मी की जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या आ जाएगा, आया जाएगा। अब चूंकि हम जब चेंज करते हैं डिड को हम वाज वर्ब में चेंज करते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, तो अब इसके साथ क्या आ जाएगा, आई के साथ वाज आ जाएगा, सही है। मी ऑब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्टिव केस क्या गया, आई आ गया। I was called by। अब दे जो है वो सब्जेक्टिव केस है, इसके ऑब्जेक्टिव केस किया जाएगा, देम आ जाएगा। I was called by them there, सही है। ऐसे भी आ सकता है। कभी कभार कुछ ग्रामीरियंस है वो क्या करते हैं, I was called there by them, वो ऐसे भी करते हैं, सही है। कैसे करते हैं, I was called there by them, सही है। ऐसे भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों पैटर्न सही है, क्योंकि एडवर्ब जहाँ पर भी है जाए, एडवर्ब जो है वो अनचेंजेबल है, इसको चेंज नहीं कर सकते, वो वहाँ पर ही रहेगा। दूसरा सेंटेंस है शी वॉश्ड हिज क्लोथ्स। अब देखिए हिज क्लोथ्स जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्रेज है, यानी ऑब्जेक्ट बनता है, सही है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है क्या, वॉश जो है वो हमारे पास सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और शी जो है वो हमारे पास कौन सी चीज़ है, सब्जेक्ट है। फिर से इसी तरह हिज क्लोथ्स शी की जगह पर आ जाएगा, और शी जो है वो हिज क्लोथ्स की जगह पर आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, हिज क्लोथ्स, हिज क्लोथ्स। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आ जाता है, आप लोगों ने क्लोथ्स के साथ वर्ब इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि क्लोथ्स जो है ये वो नाउन है जो कि अनचेंजेबल है, यानी इसके साथ एस पहले ही से इजाफा होता है। चाहे सिंगुलर है तो भी एस लगेगा, चाहे प्लूरल है तो भी एस लगेगा। यानी जो गारमेंट्स होते हैं या ऑर्नामेंट्स होते हैं या टूल्स होते हैं, इसको प्लूरल बनाते वक्त यानी वो पेयर्स में ही आते हैं, सही है, वो जोड़े की शक्ल में आते हैं, इसीलिए इसके साथ लगेगा, सही है। अब कुछ लोग जो है वो इसके साथ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, सही है। हिज क्लोथ्स क्योंकि एक जोड़े की शक्ल में है, एक ग्रुप है, सही, कलेक्टिव नाउन की तरह होता है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। हिज क्लोथ्स वाज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉश्ड आ जाएगा। हिज क्लोथ्स वाज वॉश्ड बाय, शी की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है, शी की ऑब्जेक्टिव केस हर आ जाएगा, सही है। ये कंप्लीट हो गया, ये तो इसकी पॉजिटिव सेंटेंस थे। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, हम सिर्फ नॉट की इजाफा कर लेते हैं, बाकी सारा सेंटेंस में ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करते हैं, सही है। अब यहाँ पर अस आया है, अस की सब्जेक्टिव केस क्या है, हमारे पास वी है, वी के साथ क्या हम लगाएंगे, वर लगेंगे, वी वर। हेल्प का जो है वो थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प्ड है, वी वर हेल्प्ड, वी वर हेल्प्ड, सॉरी ये नेगेटिव सेंटेंस। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में तो नॉट लाजिमन आ जाएगा, सही है। कैसे आ जाएगा, वी वर नॉट हेल्प्ड, वी वर नॉट हेल्प्ड बाय। यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक ही जैसे, वो अनचेंजेबल है। यू वर नॉट, वी वर नॉट हेल्प्ड बाय यू। दूसरा सेंटेंस है ही डिड नॉट किल यू, वैसे यहाँ पर यू आ गया, यू यहाँ पर बतौर सब्जेक्टिव कैसा जाएगा, यू, यू के साथ पर आ जाएगा, यू वर नॉट, यू वर नॉट किल्ड, यू वर नॉट किल्ड बाय हिम, सही है। ये चेंज हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज, हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ पर नॉट लगाया। अच्छा एक और चीज़, एक और कंसेप्ट है पैसिव वॉइस में, जब भी इसको मतलब किसी भी सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो एक चीज़ याद रखना, रिमेंबर करना, कौन सी चीज़ है, अगर आपकी ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर लगेगा। अगर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगाना है, प्लूरल लगाना है। जैसे कि अस जो है वो वी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, फर लगाया, क्योंकि वर्ब इसलिए लगाए यहाँ पर अस जो है वो वी का यानी क्या है वो ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए हमने प्लूरल जो है हेल्पिंग वर्ब लगाया। ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल फिर से इसी तरह है, सही है। पश्तो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ट्री, द ट्री जो है वो हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट है। अब मैं यहाँ पर जब इसको सेंटेंस में यानी चेंज करता हूँ, पश्तो सिंगुलर है ना, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या लगाना है, वाज, पश्तो
वाज पश्तो, स्पीक का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, वाज पश्तो स्पोकन बाय, वाज पश्तो स्पोकन बाय अस। क्योंकि यहाँ पर अस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर वी हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, तो वी सब्जेक्टिव केस है, इसको हमने यहाँ पर पैसिव में इसकी ऑब्जेक्टिव केस में चेंज किया। वाज पश्तो स्पोकन बाय अस। दूसरा सेंटेंस है डिड विंड फॉल द ट्रीज, ये कैसे चेंज करते हैं। अब द ट्रीज प्लूरल है ना, तो इससे पहले फिर हमने क्या लगाना है, वर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर वाज आ गया ना, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर था, हमने क्या लगाया, वाज लगाया। यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था, जब पैसिव में सब्जेक्ट बन गया तो क्या बनेगा, ये प्लूरल बनेगा, फिर इसके साथ वर आ जाएगा। सही है, वर द ट्रीज फॉलन, वर द ट्रीज fallen by, were the trees fallen by wind, wind नाउन है, ये पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो जाएगा। सही है, यानी पैसिव वॉइस में जो भी नाउन आएगा वो सेम टू सेम उसी तरह जाएगा। सही है। अब सेंटेंस क्या है, डिड वी स्पीक पश्तो, वाज पश्तो स्पोकन बाय अस। दूसरा क्या है, डिड विंड फॉल द ट्रीज, वर द ट्रीज फॉलन बाय विंड। यहाँ तक तो हम आ गए, ये हमने पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस चेंज किया। अब हम ऐसे करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ मूव करेंगे, इसको भी हम चेंज करेंगे। अच्छा, तो अब हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पर हमने पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस चेंज किया। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, फिर से उसी तरह है, हम इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन की तरफ आएंगे। इसका उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है, उर्दू आइडेंटिफिकेशन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है वो है रहा था, रही थी, रहे थे। जब पैसिव वॉइस में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, पैसिव वॉइस में इसके साथ लफ्ज़ कौन सी चीज़ आ जाएगा, जा आ जाएगा। जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। सही है, ये तो इसके साथ आ गया। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास क्या है, वाज और वर, इसके हेल्पिंग वर्ब है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब भी आप कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव में चेंज करते हैं, आप लोगों ने इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल से आप लोगों ने क्या करना है, इसके साथ लफ्ज़ बीइंग का इजाफा करना है। जब आप लोग बीइंग का इजाफा कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस में तो आप लोग जानते हैं कि वर्ब हमारे पास कौन सी है, वो आईएनजी फॉर्म वर्ब है, तो इसमें ये किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। थर्ड फॉर्म के बाद बाय आ जाएगा, और बाय के बाद हम लास्ट में क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं इसकी, फिर से इसी तरह सेंटेंसेस चेंज करते हैं। सही है, सेंटेंसेस को अभी मैं चेंज करता हूँ। पहला सेंटेंस है मेरे पास, वी आर एजुकेटिंग हिम, इसको अब मैं कैसे चेंज करूँ। हिम जो है वो हमारे पास क्या है, वो ही का क्या है, ही की ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर हमारे पास वी है, तो वी की जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो अस आ जाएगा। सही है, ही यहाँ पर, हिम जो है वो यहाँ पर आ गया, तो क्या बन गया, यहाँ पर ही बन गया। सही है, अब ही केस हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। he was being educated, he was being educated by, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अस आ जाएगा। सही है, अब एजुकेटिंग जो है वो हमारे पास एक वर्ब है। सही है, रहनुमाई देना, तालीम देना या शऊर देना। सही है, अब इसका एजुकेटिंग का जो थर्ड फॉर्म हो गया कि एजुकेटेड, ही वॉज बीइंग एजुकेटेड बाय अस। ये तो क्लियर हो गया। अब इसका उर्दू जो ट्रांसलेशन है वो मैंने नहीं करवाया, सॉरी, इसकी इस टेंस का भी नहीं करवाया, इसका करवाता हूँ। अब क्या है, पहला लिखा है कि ही वॉज बीइंग एजुकेटिंग अस, पहला है वी वर एजुकेटिंग हिम, हम उनको तालीम दे रहे थे। सही है, हम उनको तालीम दे रहे थे। सही है, ये आ गया इसका एक्टिव। अब पैसिव वॉइस में इसका क्या आ जाएगा, पैसिव वॉइस में जब इसका हम चेंज करते हैं, सही है, अब यहाँ पर तो तालीम आ जाएगा, तालीम। सही है, अब क्या आ जाएगा, तालीम हमारे ज़रिए से उनको दिया जा रहा था।
यानी सिंपली ट्रिक क्या है, यहाँ पर हमने किस चीज़ का इजाफा कर लिया, लफ्ज़ जा की इजाफा कर ली। जब इसको आप ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर कौन सी चीज़ रह गया, रहा था। यानी पैसिव वॉइस में चेंज करते हो इसके साथ लफ्ज़ जा का इजाफा होता है। तो पहला सेंटेंस है। अब दूसरा सेंटेंस मैं चेंज करता हूँ, फिर से अस है, अस की जो सब्जेक्टिव केस है वो हमारे पास क्या है, वी है। सही है, तो कैसे आ जाएगा, वी वर बीइंग सोशलाइज्ड, we were being socialized by she की ऑब्जेक्टिव केस क्या है, her है। सही है। फिर से नेगेटिव सेंटेंस में जब आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में फिर से इसी तरह सेम पैटर्न है। सही है, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, मैं पहले ऑब्जेक्ट, ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। सही है। अब इसको चेंज करते हैं, कैसे, अब चूंकि वाटर अनकाउंटेबल है, सिंगुलर भी है, तो फिर हम क्या करेंगे, मतलब वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, उनके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आ जाएगा। सही है। यहाँ पर हम लिखेंगे वाटर was not being drunk, यानी जो ड्रिंकिंग का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या आ जाएगा, ड्रंक आ जाएगा। सही है। वाटर वॉज नॉट बींग ड्रंक बाई, सही है, इसका क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ही है ना, ही सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। अब इसका उर्दू ट्रांसलेशन क्या है, ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी नहीं पी रहा था। सही है। पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, पानी उनके ज़रिए से नहीं पिया जा रहा था। सही है। फिर से देखिए, यहाँ पर फिर से वही केस आ गया, हमने किस चीज़ का इजाफा कर लिया, जा का इजाफा कर लिया। जब आप लोग जा का इजाफा कर लेते हैं तो ये पैसिव बन जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी इंटरचेंज हो गए। सही है। अब दूसरा सेंटेंस है, यू वर नॉट डूइंग माई वर्क। अब माई वर्क जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माई वर्क वॉज, क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। माई वर्क वॉज नॉट बीइंग डन। सही है, क्योंकि डूइंग है, डूइंग का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या आ जाएगा, डन आ जाएगा। माई वर्क वॉज नॉट बीइंग डन बाय, सही है, यहाँ पर यू है तो यू की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो सेम टू सेम वही चीज़ आ जाएगी। सही है। यू आर नॉट डूइंग माई वर्क, आप मेरे काम नहीं कर रहे थे, मेरा काम आपके ज़रिए से नहीं किया जा रहा था। सही है। नेगेटिव में चेंज हो गया। फिर से अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ गए। सही है। इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज करते हैं, वर यू राइटिंग लेटर, अब लेटर सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। सही है। तो क्या आ जाएगा, was later being, राइट का थर्ड फॉर्म क्या है, written है। सही है। was later being written by, सही है, यू की ऑब्जेक्टिव केस वही आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सही है। फिर से दूसरा सेंटेंस है, was he directing them। अब यहाँ पर them जो है ये प्लूरल है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। सही है। them जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, अब चूंकि इसकी जो सब्जेक्टिव केस बनेगा वो क्या बनेगा, दे बनेगा। सही है, ऐसे आ जाएगा। were they being directed by him। सही है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। यानी ये पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल एक ट्रिक है। जब भी आप इसको चेंज करते हैं, आप लोगों ने पैसिव में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। जब आप लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से इन ऑब्जेक्ट की जगह से सब्जेक्ट की जगह में आ जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है, यानी जो सब्जेक्ट बन गया, सही है, फिर आपने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाना है। इन केस अगर उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लूरल था, फॉर एग्जांपल
जैसे कि हमारे पास जो है इज़ एम आर है, इसके हेल्पिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके हेल्पिंग और वाज वर है। अब वाज जो है वो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, वर जो है प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। इसी केस में जब भी आप लोग वाज वर को इस्तेमाल करते हैं तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो तो इंटरचेंज हो जाएंगे, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे आज की लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।